नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास अपार धन, ताकत और संसाधन होते हुए भी वे जीवन में हार जाते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों के बावजूद ऐसी सफलता प्राप्त कर लेते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सफलता का रहस्य केवल धन, शक्ति और बड़े संसाधनों में छिपा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सिद्धांत है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते? इस प्रश्न का उत्तर आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भगवद गीता में दिया जा चुका है। गीता के प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक हमें एक ऐसी जीवन शिक्षा देता है जो केवल महाभारत के युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आज के विद्यार्थी, नौकरी करने वाले, व्यवसायी और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस एक श्लोक में भगवान हमें बताते हैं कि क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी असफल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग बहुत कम संसाधनों के बावजूद सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल क्या थी, अहंकार और आत्मविश्वास में क्या अंतर है, दूसरों को कमजोर समझना कितना बड़ा भ्रम हो सकता है, और इस श्लोक की सीख को अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता की दिशा कैसे बदल सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक और जानते हैं वह सफलता का रहस्य जो आज भी उतना ही सत्य है जितना महाभारत के समय था। श्लोक अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् 10। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना, जिसकी रक्षा पितामह भीष्म कर रहे हैं, असीम और अत्यंत शक्तिशाली है, जबकि पांडवों की सेना, जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं, सीमित है। पहली नजर में यह केवल दो सेनाओं की तुलना लगती है, लेकिन यदि हम इसे ध्यान से समझें तो इसके पीछे दुर्योधन की मानसिक स्थिति दिखाई देती है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी। उसके साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा थे। उसे अपनी शक्ति पर बहुत विश्वास था। लेकिन इसी के साथ उसके शब्दों में अपने विरोधियों को कम आंकने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि अगले ही श्लोकों में दुर्योधन अपनी सेना से कहता है कि सभी मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। यदि उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता तो इतनी चिंता क्यों होती? यही कारण है कि कई विद्वान मानते हैं कि उसके शब्दों में आत्मविश्वास के साथ साथ भीतर छिपी असुरक्षा भी थी। अब प्रश्न यह है कि इस श्लोक का हमारे जीवन से क्या संबंध है? दोस्तों, आज भी हम में से बहुत से लोग दुर्योधन की तरह सोचते हैं। जब हमारे पास पैसा आ जाता है, जब हमारी नौकरी अच्छी हो जाती है, जब हमारे सोशल मीडिया पर अधिक फॉलोअर्स हो जाते हैं, या जब हमारे पास अधिक संसाधन होते हैं, तो हमें लगता है कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हमारा ध्यान मेहनत से हटकर केवल अपनी ताकत दिखाने पर चला जाता है। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार हमेशा कहता है, मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, सामने वाला मेरे बराबर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अहंकार इंसान को वास्तविकता से दूर कर देता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहले विद्यार्थी के पास महंगी कोचिंग है, नई किताबें हैं, अच्छी लाइब्रेरी है और हर सुविधा उपलब्ध है। दूसरे विद्यार्थी के पास केवल पुरानी किताबें हैं। वह दिन में काम करता है और शाम को केवल 2 घंटे पढ़ पाता है। यदि पहला विद्यार्थी केवल अपनी सुविधाओं पर घमंड करता रहे और पढ़ाई में निरंतरता न रखे, जबकि दूसरा विद्यार्थी ईमानदारी और अनुशासन से मेहनत करता रहे, तो सफलता किसे मिलेगी?
अक्सर वही सफल होता है जिसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। यही संदेश गीता हमें देती है। सफलता केवल संसाधनों से नहीं मिलती। सफलता सही सोच, अनुशासन और निरंतर प्रयास से मिलती है। एक और महत्वपूर्ण सीख इस श्लोक से मिलती है। कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति देखकर कमजोर मत समझिए। दुर्योधन ने भी पांडवों को कम आंका था, लेकिन अंत में विजय किसकी? पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल सेना नहीं थी, उनके पास धर्म था, एकता थी, सही उद्देश्य था और सबसे महत्वपूर्ण श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। इसलिए अपने गुरु के दिखाए मार्गदर्शन पर चले। यही सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। यदि आपके भीतर ईमानदारी है, यदि आपका उद्देश्य सही है, आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो सीमित संसाधन भी आपको महान सफलता दिला सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलती तुलना करना है। हम किसी की गाड़ी देखते हैं, किसी का घर देखते हैं, किसी का बैंक बैलेंस देखते हैं, किसी का यूट्यूब चैनल देखते हैं और सोचते हैं कि वह हमसे आगे हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उसकी यात्रा कैसी रही है। गीता हमें सिखाती है कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि कल के अपने आप से करो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, यही वास्तविक प्रगति है। तो आज इस श्लोक से 3 बातें अपने जीवन में उतारिए। पहली, कभी भी अपने संसाधनों का घमंड मत कीजिए। दूसरी, किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर मत समझिए। और तीसरी, अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने उद्देश्य को बनाइए। याद रखिए, बड़ी सेना से नहीं, बड़ा चरित्र जीतता है। अधिक संसाधनों से नहीं, सही सोच जीतती है। और अहंकार से नहीं, विनम्रता से सफलता मिलती है। यदि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही भगवद गीता की जीवन बदल देने वाली शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।